अस्सलाम वालेकुम। ठीक है, इस प्रॉब्लम में हमने आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर डायरेक्ट मेथड से फाइंड किए। तो आइगन वैल्यूज कौन से आए 1 एंड 4 और आइगन वेक्टर्स कौन से आए 1 -1 एंड -1 1। अब इसी प्रॉब्लम को हम पावर मेथड से सॉल्व करेंगे और पावर मेथड से हम क्या फाइंड करेंगे डोमिनेंट आइगन वैल्यू। तो डोमिनेंट आइगन वैल्यू के लिए क्या है, हम डोमिनेंट आइगन वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं, हम क्या करेंगे ए जो गिवन मैट्रिक्स है उसको एक्स नॉट जो इनिशियल गेस होगा उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें x1 मिल जाएगा। ठीक है, दिस इज ए, दिस इज एक्स नॉट, ये इनिशियल गेस। तो हमें क्या मिला -5 एंड 13। अब -5 और 13 में से मैक्सिमम जो कोऑर्डिनेट है जिसकी मैग्नीट्यूड वैल्यू क्या है 13 है, 13 से हम उसको डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा -0.384 और 1। अब ये 13 क्या आ गया, जैसे पीछे एल्गोरिथम में बताया था सी, इसको समटाइम सी भी कहते हैं समटाइम बी भी कहते हैं। तो सी हो बी हो वॉट एवर, मगर ये क्या है, ये आइगन वैल्यू होती है और ये क्या होता है हमारे पास, ये आइगन वेक्टर होता है। ठीक है, तो इट मींस x1 हमें क्या मिला, ये आइगन वेक्टर मिला और आइगन वैल्यू जो मिली हमें वो 13 मिली। क्योंकि इटरेटिव प्रोसीजर है, अगेन हम x2 फाइंड करेंगे। x2 कैसे फाइंड होता है, a x1 यहाँ पे जो फाइंड किया था इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो हमें x2 मिल गया। अगेन इन दोनों में से मैक्सिमम कौन सा है 4.6, उसको डिवाइड करेंगे तो अगेन हमें ये लैम्डा मिल गई और ये x2 मिल गया। ठीक है, अब हमें कहाँ तक जाना है, डेसिमल के बाद 3 डिजिट सेम आ जाए या 2 आ जाए जो रिक्वायरमेंट है की प्रॉब्लम की। तो अगेन x3 हम फाइंड करेंगे, x3 क्या हुआ a और x2 जो हमने यहाँ पे फाइंड किया। ठीक है, तो हमें क्या मिल जाएगा x3 मिल जाएगा। देन x4 हमने फाइंड किया तो x4 क्या आ गया -0.498 एंड 1 और लैम्डा क्या आ गई थर्ड इटरेशन में 4.035। अगेन x5 कैसे फाइंड होगा a x4, तो हमें x5 ये मिल गया और ये 5 हो गया। अब देखें इसमें जो x5 है हमारा, तो x5 में क्या वैल्यूज आ रही है, x5 में वेक्टर है 0.4996 और 1 और x6 में हमें क्या मिल रहा है 0.499। अब देखें 3 सिग्निफिकेंट, अब डेसिमल के बाद 3 डिजिट सेम है तो यहाँ पे हम स्टॉप कर देंगे। तो हमारे पास x5 और x6 सेम आ गया। इट मींस जो आइगन वैल्यू है हमारी, वो आइगन वैल्यू क्या है, अगर इसको हम 4 से डिवाइड करेंगे जो मैक्सिमम एलिमेंट होगा यहाँ पे, मैक्सिमम एलिमेंट हमारे पास यहाँ पे क्या है, तो ये हमें आइगन वेक्टर जो मिला 0.0499 और 4 से डिवाइड इसको किया तो आइगन वैल्यू क्या मिल गई 4.02। तो इट मींस हेंस द अप्रोक्सीमेट hence the approximated corresponding eigenvalue is 4.02 and eigenvector is this। अब देखिए आप नोट करें जो हमने डायरेक्ट मेथड से इसी प्रॉब्लम को किया था तो उसकी आइगन वैल्यू कौन सी आई थी 4 और 1, मगर पावर मेथड से किया तो क्या गई 4.02 मींस 4। तो ये क्या है डोमिनेंट है, डायरेक्ट हमने डोमिनेंट आइगन वैल्यू निकाल दी और करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर वहां क्या था -2 और 1, तो हमें क्या मिल गया -2.08 और 1। ये अप्रोक्सीमेटेड आइगन डोमिनेंट आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर है। और पावर मेथड सिर्फ जो यूज होता है वो डोमिनेंट आइगन वैल्यू के लिए होता है, सिर्फ डोमिनेंट आइगन वैल्यू फाइंड करेगा और बाकी आइगन वैल्यू हम उससे नहीं फाइंड कर सकते।
तो उसके फाइंड करने के लिए फिर अलग मेथड्स हैं और दूसरे मेथड हम यूज कर सकते हैं। इसी तरह से दूसरा प्रॉब्लम है, तो इसकी आइगन वैल्यू फाइंड करनी है। तो आप इसको 3/3 है तो उसको हमने केस दे दिया x0 और उसको हमने स्टार्ट किया, तो सेम प्रोसीजर यूज करेंगे तो उसको हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ये आप खुद सॉल्व करें। अब अगेन दूसरा प्रॉब्लम है हमारे पास, फाइंड यूजिंग पावर मेथड। ठीक है, ये ए हमारे पास गिवन है, हमने इनिशियल केस दिया तो हमें क्या मिला, सेम दिस 5 लार्जेस्ट कोऑर्डिनेट है, तो ये हमारे पास लेमडा हो गया, ये हमारे पास क्या हो गया, आइगन वेक्टर हो गया। अगेन सेकंड, देन थर्ड, देन फोर्थ। अब यहाँ पे यूज किया है लेमडा की जगह पे b1, ये लेमडा 1, या इसको आप c कह दें, लेमडा कह दें, b कह दें, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ये एक्चुअली क्या है, जो इसका मल्टीपल होगा वो लेमडा होगी। अब ये कंटिन्यू करेंगे, कहाँ तक कंटिन्यू करेंगे, जब तक हमें डिजायर्ड एक्यूरेसी मिल नहीं जाती, इसी तरह से हम फाइंड करते जाएंगे। ठीक है, बिल्कुल इजी है। अब जो प्री कंडीशंस है पावर मेथड के यूज करने के लिए, मैंने पहले भी आपको अभी बताई थी कि आइगन वैल्यू अरेंज इस फॉर्म में हो, लेमडा 1 ग्रेटर देन लेमडा 2, लेमडा 2 ग्रेटर देन और इक्वल टू लेमडा 3 इन मैग्नीट्यूड। सो द लेमडा 1 इज डोमिनेंट आइगन वैल्यू, तब हमें डोमिनेंट आइगन वैल्यू मिलेगी। और ए एन हैज एन लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर, और जो ए एन है हमारे पास वो क्या, उसमें क्या हो, एन लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर, और इट मींस जो आइगन वैल्यू हो वो क्या हो, डिस्टिंक्ट हो। ठीक है, अब ये एग्जांपल देखें। अब देखें, इस पे हम पावर मेथड यूज नहीं कर सकते, इट मींस डोमिनेंट आइगन वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते। क्यों, ये देखें अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, इसके आइगन वैल्यू कौन से हैं, 1 और -1, ये आपको पता है। मगर देखें मैग्नीट्यूड 1 का निकालें और -1 का निकालें, दोनों के मैग्नीट्यूड सेम आएंगे, इट मींस लेमडा 1 इक्वल टू लेमडा 2। मगर जो हमारी प्री कंडीशन थी वो क्या थी कि लेमडा 1 ग्रेटर देन होना चाहिए लेमडा 2 के, तब भी हम डोमिनेंट आइगन वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। फिर भी हम चलो ट्राई करते हैं, तो सपोज गेस करें दिस 1 1। अब हमें जो पहला आइगन वेक्टर मिलेगा ए को एक्स नॉट के साथ या वी नॉट के साथ करेंगे तो 2 - 1। अगेन v2 या x2 कैसे मिलेगा, a x1 और v1, अगेन 1 1। v3 तो हमें क्या मिलेगा, 2 - 1। अब देखें v1 ये मिला, अगेन v2 ये मिल गया, अगेन v4 1 1 मिल गया। मींस यही आइगन वेक्टर रिपीट होते जाएंगे अगेन एंड अगेन, अगेन एंड अगेन। तो ये क्यों, यहाँ पे हमें कोई भी जो डोमिनेंट आइगन वेक्टर हम यहाँ पे नहीं फाइंड कर सकते, ना ही डोमिनेंट आइगन वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि इनमें दो आइगन वैल्यूज का मैग्नीट्यूड सेम है। और जो कन्वर्जेंस है, अगर इन मैग्नीट्यूड लेमडा 2 अपॉन लेमडा 1 लेस देन 1 आ जाए, द रेट ऑफ कन्वर्जेंस इज फास्ट। मींस इन रेशो लेमडा 2 अपॉन लेमडा 1 का जितना छोटा होगा, जितना 0 के करीब होगा, तो वो मेथड उतना फास्ट होगा, और जितना इनका रेशो इक्वल टू 1 होगा उतना मेथड स्लो होगा। As the power method in iterative method, the stopping condition can be given as, अब stopping condition हम यूं भी रख सकते हैं, lambda k plus 1 minus lambda k is less than required error, or we can say that the maximum difference between vk plus 1 minus vk1 less than required error। अब इन दोनों में से कोई भी हम स्टॉपिंग क्राइटेरिया रख सकते हैं, इसके अलावा और कोई भी रख सकते हैं। To control the round off error, the vector is normalized before pre-multiplying a, so the largest element remain unity। ठीक है, हम नॉर्मलाइज क्यों करते हैं कि जो मैक्सिमम एलिमेंट है उसको यूनिटी करने के लिए। और डिसएडवांटेज क्या है पावर मेथड के, इफ द इनिशियल कॉलम वेक्टर v is an eigenvector of a other than that corresponding the dominant eigenvalue, then the method will fail since iteration will converge to the wrong eigenvalue। ठीक है, जब इनिशियल कॉलम वेक्टर v नॉट, यहाँ जिसको हम x नॉट कहते हैं, इज एन आइगन वेक्टर ऑफ a other than the corresponding dominant eigenvalue, then the method will be failed। क्योंकि हम जो गेस करते हैं 1 1 करते हैं, अगर ऑलरेडी आइगन वेक्टर a का हो तो फिर वो जो कन्वर्ट सही नहीं होगा।
The speed of conversion of power method depend upon this ratio of magnitude of dominant eigenvalue divided by magnitude of next largest eigenvalue. ठीक है, the power method only gives one dominant eigenvalue. ये सिर्फ एक ही eigenvalue हमें दे सकता है. ठीक है, क्लियर हो गया आपको? कुछ पूछना है आपने? अगर कोई क्वेश्चन हो जहन में तो आप पूछ सकते हैं, देन हम आगे चलें. ठीक है, ये पावर मेथड था. अगेन दूसरा हमारे पास क्या है, इनवर्स पावर मेथड है. अब इनवर्स पावर मेथड क्या है? इनवर्स पावर मेथड से हम स्मॉलेस्ट आइगन वैल्यू फाइंड करते हैं. जैसे पावर मेथड से हमने क्या किया, डोमिनेंट आइगन वैल्यू. तो इनवर्स पावर मेथड क्यों यूज करते हैं? कि स्मॉलेस्ट आइगन वैल्यू फाइंड करने के लिए. ठीक है, तो हमें पता है कि इफ लेम्डा एंड वी इज एन आइगन वेक्टर. अच्छा, इसमें आप कंफ्यूज ना हो, समटाइम लिखा हुआ लेम्डा एक्स और लेम्डा व्यू. अगर एक्स है वो भी आइगन वेक्टर होगा, अगर वी है वो भी आइगन वेक्टर होगा. ठीक है, इफ लेम्डा वी इज एन आइगन पेयर ऑफ द मैट्रिक्स एन. अगर कोई मैट्रिक्स हमारे पास है, स्क्वायर मैट्रिक्स ए एन बाय एन, उसका आइगन पेयर क्या है? लेम्डा और वी है. then 1 upon lambda comma v be the eigen pair of A inverse. अगर A के आइगन पेयर लेम्डा और V है, तो अगर A इनवर्स के अगर हम आइगन पेयर फाइंड करेंगे वो क्या होंगे? 1 अपॉन लेम्डा एंड V. ठीक है, अब सिंपल डेफिनेशन आइगन वैल्यूज की आपको पता है. हम कैसे लिखते हैं? ए एक्स इक्वल टू लेम्डा एक्स या ए वी इक्वल टू लेम्डा वी, दोनों बराबर होते हैं. अगर लेम्डा वी को उस तरफ लेके आएंगे तो हमें सेम वो आइगन वैल्यू फाइंड करने का फॉर्मूला मिल जाएगा. तो ए वी इक्वल टू लेम्डा वी. वी क्या है? ये आइगन वेक्टर है. लेम्डा क्या है? आइगन वैल्यू है ए की. और वी क्या है? करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर है. ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम यहाँ पे ए इनवर्स से दोनों तरफ से मल्टीप्लाई करें, प्री मल्टीप्लाई करें इनवर्स के साथ, ये आइडेंटिटी हो जाएगी. और ये क्या हो जाएगा? ए इनवर्स लेम्डा वी. तो ये लेम्डा क्या कांस्टेंट है, और ये लेम्डा इनवर्स लेम्डा आइडेंटिटी हो जाएगी. वो ये इस तरफ लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा? 1 अपॉन लेम्डा वी इक्वल टू ए इनवर्स वी. ठीक, इट मीन्स यहाँ से प्रूफ हो गया कि ए इनवर्स का आइगन वैल्यू क्या है? 1 अपॉन लेम्डा. और वी क्या है? करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर. अगर मैट्रिक्स ए है उसका आइगन वैल्यू लेम्डा है और करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर वी है. अगर हमारे पास ए इनवर्स है तो उसकी आइगन वैल्यू क्या है? 1 अपॉन लेम्डा और आइगन वेक्टर वी. तो आइगन पेयर क्या हो जाएगा? 1 अपॉन लेम्डा एंड वी. ठीक है, सिंपल.
अब इनवर्स पावर मेथड क्या है? इनवर्स पावर मेथड हैज एडवांटेज और पावर मेथड that it can approximate any eigenvalue lambda I equal to 1 to n. Now consider y not equal to 0 in Rn. Y naught can be expressed as linear combination of vectors v1 v2 up to vn. Applying power method on A inverse we have. अब देखें हम अगेन पावर मेथड ही यूज करेंगे स्मॉलेस्ट आइगन वैल्यू फाइंड करने के लिए, मगर अब पावर मेथड किस पे यूज होगा? ए इनवर्स पे होगा। ऊपर हम पावर मेथड कहां पे यूज कर रहे थे? ए पे। अब सेम पावर मेथड यूज करेंगे। पहले जो मैट्रिक्स ए होगी, जो मैट्रिक्स ए होगी पहले, ठीक है, तो उस पे हम पावर मेथड यूज कर रहे थे। अब ए इनवर्स पे पावर मेथड यूज करेंगे। तो जब ए इनवर्स पे पावर मेथड यूज करेंगे तो करस्पॉन्डिंग हमें क्या होगी? ए इनवर्स का डोमिनेंट आइगन वैल्यू मिल जाएगा। जब ए इनवर्स का डोमिनेंट आइगन वैल्यू मिल जाएगा, मगर हमें रिक्वायर्ड तो स्मॉलेस्ट है, तो उसको हम रेसिप्रोकल करेंगे। जैसे ए इनवर्स का डोमिनेंट आइगन वैल्यू क्या है? 1/λ। अगर 1/λ को रेसिप्रोकल करेंगे, लैम्डा करेंगे, तो वो स्मॉलेस्ट आइगन वैल्यू हो जाएगा ए इनवर्स का। ठीक है, अब उसका एल्गोरिथम क्या है? zk प्लस 1 इक्वल टू ए इनवर्स ए के। मीन्स पहले मैट्रिक्स को ए इनवर्स किया y के। अब ये सेम एल्गोरिथम है जैसे हम क्या लिखते थे? y इक्वल टू ए इनवर्स एक्स नॉट, यहाँ एक्स एन प्लस 1 इक्वल टू ए इनवर्स एक्स नॉट। तो y क्या है? y नॉट क्या है? गेस होगा। और ए इनवर्स सेम, दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें z1 मिल जाएगा, देन z2 मिल जाएगा। फिर क्या करेंगे? हम जो भी हमारे पास y मिलेगा उसको डिवाइड करेंगे उसके मैक्सिमम कोऑर्डिनेट से। जैसे पावर मेथड के थ्योरम में क्या लिखवाया था? ck प्लस 1 से इसको डिवाइड करेंगे। तो इसमें कंफ्यूज ना हो, यहाँ पे m प्लस 1 लिखा है, m प्लस 1 का वही मतलब है जो ck प्लस 1 का था, वो करेंगे। इफ lambda is the eigenvalue of a and a is non-singular, then a inverse will be eigenvalue of a inverse। ठीक है, अगर लेमडा ए की आइगन वैल्यू है और ए नॉन सिंगुलर है, तो ए इनवर्स का मतलब 1/λ विल बी द आइगन वैल्यू ऑफ ए इनवर्स। इट प्रोवाइड्स अ वे फाइंड स्मॉलेस्ट आइगन वैल्यू ऑफ ए। द आइगन वैल्यू ऑफ ए कैन बी रिटन, अब आपको पता है ना आइगन वैल्यू कैसे लिखते हैं? मैग्नीट्यूड ऑफ लैम्डा 1 इज ग्रेटर देन मैग्नीट्यूड ऑफ लैम्डा 2 अप टू मैग्नीट्यूड ऑफ लैम्डा n ग्रेटर देन 0। इसी तरह से आइगन वैल्यू ऑफ ए इनवर्स क्या होगा? रेसिप्रोकल होगा। मैग्नीट्यूड ऑफ लैम्डा n इनवर्स ग्रेटर देन मैग्नीट्यूड ऑफ लैम्डा n माइनस 1 इनवर्स अप टू ग्रेटर देन और इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ लैम्डा 1 इनवर्स ग्रेटर देन 0। तो उसमें क्या होगी? रेसिप्रोकल उसकी हो जाएगी। जो n होगा इनवर्स वो ग्रेटर देन होगा n-1 से, और n-1 ग्रेटर टू n-2 के। which gives us approximation to the dominant eigenvalue of A inverse in modulus, the smallest eigenvalue A in modulus. However, we don't need to find A inverse to find the small eigenvalue of A. अच्छा, अगर हम चाहें कि हम दो तरीके, एक तो एक मैट्रिक्स गिवन है A, उसका आप A इनवर्स फाइंड करें और पावर मेथड यूज करके उसको सॉल्व कर दें, तो हमें क्या मिलेगा? डोमिनेंट आइगन वैल्यू मिलेगा, उसका रेसिप्रोकल करेंगे तो स्मॉलेस्ट मिल जाएगा। दूसरा, अगर ए इनवर्स बहुत कॉस्टली होता है तो ए इनवर्स हम फाइंड ना करें, ठीक है, तो क्या करें? यहाँ पे जो ए इनवर्स है तो ए के साथ मल्टीप्लाई करें बोथ साइड, तो ये क्या हो जाएगा? ए जेड के हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? वाई के हो जाएगा। तो ये इसको उस तरफ लेके आए तो हमें क्या है? इनवर्स फाइंड करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हमें क्या हो जाएगा? ए जेड के प्लस 1 इक्वल टू के फ्रॉम इक्वेशन नंबर 6। अब ये जो है ये तो हमारे पास सिस्टम ऑफ इक्वेशन बन गया। जैसे हम लिखते हैं ना ए एक्स इक्वल टू बी, तो ए एक्स इक्वल टू बी कैसे हम सॉल्व करते हैं? गाउस एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर लेते हैं, गाउस जॉर्डन मेथड से सॉल्व कर लेते हैं। तो अब इस मेथड को हम कैसे सॉल्व करेंगे? यूजिंग
this system of linear equation which solved to find zk, also normalization is done according to 7. The eigenvalue can be given in same way as power method. ठीक है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे? बाय गॉस एलिमिनेशन मेथड से। जब हमें रिक्वायर्ड एक्यूरेसी मिल जाएगी तो जाहिर है यहाँ से हमें क्या मिलेगा? 1/λ मिलेगा। 1/λ क्या होगा? डोमिनेंट आइगन वैल्यू होगी किसकी? इस मैट्रिक्स की। तो हम डिलेट करेंगे म्यू इक्वल टू 1/λ, देन लिमिट yk प्लस 1 ओवर yk प्लस 1 क्या है कि जो भी हमें फाइनली yk मिलेगा, yk को हम डिवाइड करेंगे vk से। v क्या है हमारे पास? जो भी आइगन वेक्टर होगा, ठीक है। और वो कन्वर्ट किस पे करेगा? वो कन्वर्ट करेगा जो गिवन आइगन वैल्यू है उस पे। और वो आइगन वैल्यू क्या है हमारे पास? सिंपल म्यू है। और ये कैसे मिलेगा? yk प्लस 1 डिवाइड बाय yk। अभी एग्जांपल में देखें कि अगर हमारे पास ये मैट्रिक्स ए है, ठीक है, वी हैव इनवर्स ऑफ वो मैट्रिक्स, इसका इनवर्स से निकाल दिया। अब दो तरीके हैं, इसका इनवर्स निकाला, अब इसको यू सेम पावर मेथड पे यूज करके इसको सॉल्व करें, ठीक है। अब दूसरा तरीका ये कि ए इनवर्स को इस तरफ ले आए तो ये इनवर्स खत्म हो जाएगा, ए वाई के इक्वल टू वी के हो जाएगा। तो उसको सिस्टम ऑफ इक्वेशन अगर इसको इस तरह से करेंगे तो हमें क्या है, y1 y2 y4 ये सारे वैल्यूज मिलते जाएंगे, इसमें आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर्स मिलेंगे। अगर ऐसे हम नहीं करना चाहते, हम इसको यूं लिख सकते हैं, जैसे v नॉट गिवन है तो v1 इक्वल टू a इनवर्स v नॉट, इसको इस तरफ ले आएंगे तो a v1 नॉट मिल जाएगा। देन v2 इक्वल टू a इनवर्स v नॉट, तो a v नॉट v1 मिल जाएगा। दोनों तरीके से हम फाइंड कर सकते हैं। तो इसी प्रॉब्लम को अगर हम इनवर्स फाइंड ना भी करें तो इसको डायरेक्टली हम इस तरह से कर सकते हैं, a इक्वल टू दिस, तो ए बी वन नॉट, ये क्या है? सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हो गई। तो इसको यूजिंग एलिमेंट्री रो ऑपरेशन, तो हम गाउस एलिमिनेशन मेथड के थ्रू उसको इजीली कर सकते हैं और उसको फाइंड करेंगे। तो हमें क्या मिल जाएगा? आफ्टर 4 इटरेशन म्यू इक्वल टू y पावर 4 अपॉन v3। अब y पावर 4 क्या मिला हमें? यहाँ पे जो ऊपर इटरेशन हमारे पास गिवन थी, ये था y पावर 4, ठीक है। y पावर 4 है हमारे पास। इसको डिवाइड किससे करेंगे? हम y3 के साथ करेंगे डिवाइड, क्योंकि ये जो हमारे पास वेक्टर मिला था, तो ये जो वेक्टर करेंगे तो हमें म्यू मिल जाएगा इजीली। अब इसमें से देखें मैक्सिमम एलिमेंट कौन सा है? 1.7 है। तो ये इसको हम डिवाइड करेंगे इस पूरे को, तो हमें क्या मिल जाएगा? म्यू मिल जाएगा 1.7 एंड लेमडा क्या मिलेगा? 1 अपॉन म्यू इज 0.58। अब देखिए इंपॉर्टेंट थिंग क्या देखें कि पावर मेथड हमेशा हमें देता है डोमिनेंट आइगन वैल्यू, ठीक है, मगर हमें चाहिए स्मॉलेस्ट आइगन वैल्यू। तो जो डोमिनेंट आइगन वैल्यू हमें मिली वो क्या मिली? म्यू मिली, क्योंकि ए इनवर्स की आइगन वैल्यू क्या होगी? 1 अपॉन लेमडा, और 1 अपॉन लेमडा हमने क्या कहा कि ये म्यू के बराबर है, तो वो हमें क्या मिली यहाँ से? 1.7। मगर हमें क्या चाहिए? म्यू इक्वल टू 1 अपॉन लेमडा, हमें तो लेमडा चाहिए सिंपल। तो लेमडा क्या होगी? लेमडा इक्वल टू 1 अपॉन म्यू होगा, तो 0.58। अब 0.58 स्मॉलेस्ट आइगन वैल्यू, और ये इजीली आप चेक भी कर सकते हैं, ए माइनस लेमडा आए। अब लेमडा स्मॉलेस्ट का 0.5 है, ये तक अप्रोक्सीमेट इक्वल आता है 0 के। It means lambda equal to 0.58 will be the required eigenvalue and corresponding eigenvector क्या होगा? इसको जो हमने डिवाइड किया, ठीक है। स्मॉलेस्ट आइगन 0.58 का मतलब क्या? रेडिकल 2, ये हमारे पास क्या है? स्मॉलेस्ट आइगन वैल्यू है, ठीक है। तो इट मींस आप स्मॉलेस्ट आइगन वैल्यू ए इनवर्स फाइंड करके उस पे भी चेक कर सकते हैं, या उसको आपको राइट साइड पे लाके, जैसे हम लिखते हैं ना कि x इक्वल टू बी, x इक्वल टू ए इनवर्स बी, तो हर स्टेप में इनवर्स फाइंड करना पड़ता है। अगर ना करें तो x को वहीं रखें, x इक्वल टू बी, तो गॉस एलिमिनेशन के मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। अब दूसरी एक की अगर lambda v is an eigenpair of the matrix an, then alpha, then lambda minus alpha, alpha क्या है? कोई कांस्टेंट है, alpha minus lambda minus alpha v be the eigenpair of a minus alpha I, where alpha is not equal to lambda,
ठीक है, अगर मैट्रिक्स हमारे पास ए होती है तो आइगन पेयर क्या होता है, लेमडा वी। अगर मैट्रिक्स हमारे पास ए माइनस लेमडा है, मींस इसमें हम कोई ए को शिफ्ट कर रहे हैं, ए माइनस लेमडा है में, तो करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर तो सेम होगा वी, मगर आइगन वैल्यू क्या आ जाएगी, ए की क्या होती है लेमडा, और माइनस ये अल्फा है तो माइनस अल्फा आ जाएगी। तो इसलिए हम चेक भी कर सकते हैं बी इक्वल टू ए माइनस अल्फा है। ठीक है, अगर बी इसके बराबर है, अगर इसका आइगन वेक्टर वी है तो दोनों तरफ से हमने वी मल्टीप्लाई किया, तो वी इनके साथ मल्टीप्लाई होगा, क्या होगा, ए वी माइनस लेमडा वी। अब ए वी का मतलब क्या है, लेमडा वी एंड माइनस अल्फा वी, अगर वी कॉमन निकालें तो अल्फा माइनस वी, इट मींस बी वी इक्वल टू अल्फा माइनस लेमडा माइनस अल्फा वी। तो बी का आइगन वैल्यू क्या है, लेमडा माइनस अल्फा, और करस्पॉन्ड आइगन वेक्टर क्या है, बी है। ठीक है, तो अब दूसरा हमारे पास होता है इनवर्स शिफ्टेड पावर मेथड। इनवर्स शिफ्टेड पावर मेथड, तो जैसे हम लिखते हैं ना ए एक्स इक्वल टू बी, आइगन वैल्यू प्रॉब्लम को कैसे लिखते हैं, एक्स इक्वल टू बी। तो ठीक है, इसको अगर हम यूं लिखें, अगर ए इनवर्स एक्स इक्वल टू 1 लेमडा एक्स, जो मैंने अभी आपको पहले लिखवाया था, तो इसका मतलब क्या हो जाता है हमारे पास, we see that the eigenvalue of matrix A inverse obtained by power method will be largest, क्योंकि ये 1/λ क्या होगी, लार्जेस्ट होगी, और स्मॉलेस्ट तो इसको रेसिप्रोकल करेंगे। ऐसी पावर मेथड अप्लाई टू द मैट्रिक्स A inverse is called inverse power method and yield the lowest eigenvalue of matrix। ठीक है, this method can be conveniently used to converge on any eigenvalue by writing। अगर इसको हम लिखे A minus QI x equal to lambda minus QX which can be put in this form, अगर इसका हम इनवर्स फाइंड करें तो इसकी आइगन वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/q minus x। by choosing q very close to the eigenvalue and applying the power method on the matrix A minus qi, we will converge the largest eigenvalue 1/λ minus q, which means we have to converge on eigenvalue closest to q। The iterative procedure can be described in the following way। ठीक है, अब ये क्या है, इनवर्स इनवर्स पावर मेथड तो हमने कर लिया। अब इसमें क्या है, इनवर्स शिफ्टेड पावर मेथड। अब इसमें क्या है, क्यू कोई कांस्टेंट है, कोई कांस्टेंट हम ऐड कर रहे हैं ए माइनस क्यू, उसका हम इनवर्स पावर मेथड यूज करेंगे, तो क्या हो जाएगा, ए माइनस क्यू आई इनवर्स एक्स आई एम इक्वल टू वाई एम। तो इट मींस अगर हम बार बार इनवर्स फाइंड करना ना चाहें, इस क्यू को इस तरफ ले जाएं, तो ये क्या हो जाएगा, ए क्यू आई वाई वन इक्वल टू एक्स पावर आई माइनस वन। अगेन ये क्या हो गया, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस हो गई। इसको बाय गॉस एलिमिनेशन मेथड के हम सॉल्व कर सकते हैं, मगर प्रॉब्लम ये है कि हाउ टू फाइंड क्यू, क्यू कैसे फाइंड करें। अब क्यू फाइंड करने के लिए क्यू कोई कांस्टेंट है, कुछ भी रख सकते हैं, मगर क्यू हम रखेंगे जो आइगन वैल्यू के बिल्कुल क्लोज हो। जितना आइगन वैल्यू के क्लोज होगा उतना वो रिजल्ट अच्छा देगा। ठीक है, अब अगेन ये प्रॉब्लम है कि आइगन वैल्यू तो हमने फाइंड ही नहीं की, तो हम क्लोज कैसे लें। तो उसके लिए हम गर्स-गोरेसन थ्योरम यूज करेंगे, या गर्स-गोरेसन डिस्क यूज करेंगे। उससे क्या होता है कि हमें लोकेशन मिल जाती है आइगन वैल्यू की। जब आइगन वैल्यू की लोकेशन मिल जाती है तो फिर हमें आइगन वैल्यू लेना आसान हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे गर्स-गोरेसन थ्योरम यूज होगा तो हम चूज करने के लिए, जैसे ये मैट्रिक्स है हमारे पास ये। अब इसमें क्या है, गैस-गोरेन थ्योरम के मुताबिक हम इसको इजीली चेक कर सकते हैं इसके आइगन वैल्यू कहाँ पे लाई कर रहे हैं, तो उस हिसाब से हम क्या करेंगे, क्यू की वैल्यू उठा लेंगे। ठीक है, अब इसमें जो पहला सर्किल है हमारे पास, उसका सेंटर -4 है और रेडियस क्या है, 14 है। दूसरे में क्या है, सेंटर 13 है और रेडियस कितना है हमारे पास, 5 है, और सेंटर 2 है और यूनिट 1 है। ठीक है, फ्रॉम Gauss-Jordan circle we can only assert that the eigenvalue fall in the range -18 to 18। ठीक है, Gauss-Jordan थ्योरम के मुताबिक हमारी रेंज आइगन वैल्यू की मिल गई, कहां से कहां तक है, -18 से लेकर +18 तक। यहां से आप सर्कल्स में देख सकते हैं। फॉर द स्मॉलेस्ट आइगन वैल्यू q we can choose as a 0। अब स्मॉलेस्ट आइगन वैल्यू कहां होगी, जरिए क्योंकि हम मैग्नीट्यूड लेते हैं तो 0 के करीब होगी। और स्मॉलेस्ट नंबर इन एग्जांपल लेट अस
Q इक्वल टू 1.5, हम 0 के करीब क्या है 1.5 ले रहे हैं Q। अब 1.5 Q पे लेंगे, A माइनस क्यू आए, A गिवन है तो Q मिल गया। अब x नॉट इनिशियल गेस है। अब इसके बाद क्या होगा, ये जो गिवन इक्वेशन है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बन गई, इसको हम सॉल्व करेंगे। जस्ट वंस हमें Q मिल गया तो उसको हमने सॉल्व किया और इसका प्रोसीजर सेम चलता जाएगा, तो हमें क्या मिल गया, y1 मिल गया। ठीक है, तो y1 यहाँ पे क्या मिला ये। अब इसमें देखेंगे कि मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है इसकी, 6 सॉरी 3, तो 3.57 से इसको नॉर्मलाइज करेंगे। ठीक है, यूजिंग द लार्जेस्ट एलिमेंट इन द एब्सोल्यूट, तो to get approximation of 1 upon lambda n minus q in the initial calculation we have, तो ये क्या होगा yn 1 upon lambda minus q। ठीक है, यहाँ पे हमें लेमडा क्या मिलेगा, क्योंकि लार्जेस्ट से 3.57 मिलेगा, तो yn क्या है 3.7 1 अपॉन लेमडा माइनस क्यू, क्योंकि हम एक्चुअली हमें लेमडा चाहिए और क्यू क्या है 0.9 है जो हमने लिया है, और यहाँ से जो हमारे पास लेमडा ये जो आइगन वैल्यू आई है क्या, ये 3.7 आई है, तो ये क्या हो जाएगी 3.7 माइनस लेमडा, तो लेमडा मिल गया 2.8। क्योंकि ये जो हमें आइगन वैल्यू मिल रही है ये लार्जेस्ट मिल रही है, मगर हमें क्या चाहिए, हमें स्मॉलेस्ट चाहिए, तो इसका क्या होगा, रेसिप्रोकल होगा। इट मींस कि ये आइगन जो 3.57 क्या है लार्जेस्ट है, हमें ये आइगन वैल्यू चाहिए ये स्मॉलेस्ट है, तो इसको हम रेसिप्रोकल करेंगे तो इजीली हमें इसमें वैल्यूज मिल जाएंगी। तो हिंस हमें क्या मिला, 2. lambda is 2.14. Note that in this skewed approximation, however, it gives us something to compare with the next station. ठीक है, अगर हम नेक्स्ट स्टेशन करेंगे देन अगेन नॉर्मलाइज करेंगे और डिवाइड करेंगे सब एलिमेंट के साथ, तो अगेन हमें क्या मिल जाएगा, इस सेम वैल्यू मिलेगी। तो y1 को हम डिवाइड करेंगे 3.57 से, जो यहाँ पे हमें मिला था, तो हमें ये मिल गया। देन i इक्वल टू सेकेंड इटरेशन करेंगे, तो सेकेंड इटरेशन में क्या है, सेम प्रोसीजर यूज होगा। ठीक है, अगेन हमें क्या मिला यहाँ पे 7.39, तो 7.39 ये क्या हो गया हमारे पास 1 अपॉन दिस, तो लेमडा में क्या मिला 2.04 मिल गया। ठीक है, ये सेकेंड अप्रोक्सीमेशन थी, इसीलिए हम कंटिन्यू करते जाएंगे। तो हमें एंड में जो क्या वैल्यू मिली, लेमडा इक्वल टू 0.2 विद वेक्टर x.1, ये इसका जो फाइनल रिजल्ट था। और इनवर्स पावर मेथड का जो एल्गोरिथम क्या है, कैसे हम यूज करेंगे इसको, तो ये एल्गोरिथम लिखा हुआ है कि हम सेट करेंगे y लेमडा माइनस पी वाई के हिसाब से, देन y के यहाँ से मिल जाएगा, तो y लेमडा के क्या होगा q प्लस 1 अपॉन पी होगा। देन जो हम क्या करेंगे, जो x होगा हमारा उसको नॉर्मलाइज करेंगे y p के साथ, और ये स्टेप नंबर 8 में क्या है हमारे पास स्टॉपिंग क्राइटेरिया गिवन है। ठीक है, तो पहले क्या करेंगे, फाइंड दी आइगन वैल्यू क्लोज टू q एंड देन करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर ऑफ n बाय n मैट्रिक्स, फिर देन पुट aij फ्रॉम i इक्वल टू 1 to n and j इक्वल टू 1 to n एलिमेंट ऑफ द मैट्रिक्स। अब q क्या होगा, क्लोज टू द आइगन वैल्यू होगा, वो फाइंड कैसे करेंगे, गॉस-ग्रोशन थ्योरम के हिसाब से। फिर k इक्वल टू 1 लैम्डा इक्वल टू 0 सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशन, गॉस एलिमिनेशन मेथड करेंगे। देन फाइंड द एलिमेंट ऑफ i हैविंग लार्जेस्ट मैग्नीट्यूड सच दैट, तो y के एलिमेंट फाइंड करेंगे जिसका मैक्सिमम लार्जेस्ट मैग्नीट्यूड हो, जैसे हम इन्फिनिटी नॉर्म फाइंड करते हैं, ये प्रोसीजर है हम फाइंड करने के लिए ये यूज करते हैं इनवर्स शिफ्टेड पावर मेथड के लिए। ठीक है, वही थ्योरम जो सेम जो अभी मैंने बताया, अगर लेमडा म्यू आइगन पेयर ए के हैं और ए नॉट इक्वल टू लेमडा है, देन 1 अपॉन लेमडा माइनस ए वी इज आइगन पेयर ऑफ द मैट्रिक्स ए माइनस लेमडा है। अगर ए माइनस लेमडा आई का इनवर्स है तो उसका आइगन पेयर क्या हो जाएगा, 1 अपॉन लेमडा माइनस आई, क्योंकि अगर ए माइनस लेमडा आई है तो उसका आइगन पेयर क्या होता है, लेमडा माइनस ए एंड वी